स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आप सभी आईटीआई सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी स्टूडेंट, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप वो क्लास देखिए, ठीक है। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने कुछ और आपको गाइड किया है, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि कैसे आपके सब्जेक्ट डिवाइड हुए हैं, इस बार कैसे पेपर आ रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको मैंने वहाँ पे बता रखी है, तो वो देख लीजिए। यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन वो क्लास भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे आप शुरू से देखेंगे तो आपको एक अलग इंटरेस्ट आएगा, उसमें मैं कुछ समझाया भी है आपको, तो वो सारी चीज़ें आप कवर करते हुए तब इस क्लास को देखिए। लेकिन अगर आपने उस क्लास को देखा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कैसे लगी आपको क्लास, जरूर थोड़ा बता दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो भाई। कमेंट बॉक्स पूरा खाली रहता है, आप कम से कम बताओ मुझे कि किस तरीके की जो है वीडियोस और आप चाहते हैं, क्या और आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर इसमें मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो मुझे, आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपके बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग अपने इस नेक्स्ट क्लास को, जो कि क्लास नंबर सेकंड है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होगे थंबनेल में। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से वही एक रिक्वेस्ट, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जो आप मानते नहीं हैं, और आपको मैं अपने कोशिश करता जा रहा हूँ, मतलब मैं, कि आप इस चीज़ को मानो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे स्टूडेंट्स तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरा ही केवल लाभ होगा, है ना, मेरा ही केवल बेनिफिट नहीं है, आपका भी है। आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है, जो आपके काम आएगी, है ना, सारे सब्जेक्ट। उसके अलावा भी मैं कंपटीशन क्लासेस के भी बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाला हूँ, जो आपके अलग अलग ट्रेड्स के लिए होगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक है, वेल्डर, या फिर और भी जो अन्य ट्रेडें हैं जिसमें भी कुछ भी आते हैं। जैसे अभी इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो आपका यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए भी है, आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आपके बड़े भाई बंधु हैं जो कर चुके हैं, तो उनको आप बता सकते हैं कि मतलब यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उनके सिलेबस में है एज ए इंस्ट्रक्टर के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिससे वो टीचर बन पाएंगे, इंस्ट्रक्टर बन पाएंगे गवर्नमेंट आईटीआई में। फिलहाल उनको मालूम है, वो चीज़ें सर्च कर लेंगे, वो जानते हैं। आप अभी नहीं जान रहे हो बहुत अच्छे से, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। चलो, तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। 15 क्वेश्चन तक हो गया था, आज हम लोग 16 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इंग्लिश लिटरेसी से ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख रखता हूँ, इंग्लिश लिटरेसी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और रिक्वेस्ट तो मैंने बोल ही दिया कि आप भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस बार मोबाइल स्क्रीन का वो नहीं दिखाने वाला हूँ आपको इस बार, कि किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है, फर्स्ट क्लास में आपने देख रखा है, इसलिए आपको बोर नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए। हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। लिखा है, हम डैश 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 का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, डैश अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करने के लिए। अपनी नापसंद और पसंद के बारे में बात करने के लिए हम क्या बात कर, मतलब क्या हम बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अपनी लाइक और डिसलाइक्स करने के, मतलब जो हमें पसंद है या जो हमें नहीं पसंद है। जो जो पसंद होगा उससे आप लगाव में होंगे, उससे आप लव करेंगे, उसको आप इंजॉय करोगे, मतलब आप उससे आनंद लोगे, प्यार करोगे उससे। जो नहीं पसंद होगा, जो डिसलाइक होगा, उससे आप हेट करोगे। तो आप वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों वर्ड यूज करते हो, ठीक है। प्यार, आनंद लें, नफरत, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो किस चीज के लिए, अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पसंद और नापसंद को बताने के लिए आप तीनों वर्ड्स यूज कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, इतने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं यार। फिर कहते हो आप हार्ड है, हार्ड कहाँ है, बताओ किस तरीके से आपको ये हार्ड लग रहा है, ठीक है। चलो, और हाँ, एक प्रॉब्लम ये थी आप लोगों की, वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, कि आप बोलते थे कि हिंदी में भी लिख के लाइए, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको बोला भी है कि टेलीग्राम पे इसका पूरा पूरा मैंने जो ये पढ़ा रखा हूँ उसका आंसर की मैंने दे रखा है, ठीक है। तो आप 15 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास जैसी अपलोड होगी टेलीग्राम पे आप विजिट करिए, देखिए, उस पर मैंने डाला है, ठीक है। और आप पर्सनली फिर से जो है उसमें एक ग्रुप भी बना है कि आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। जो फॉलो करेंगे, जो भी चीज़ें आप बोलेंगे मैं उसको डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट करिए इस पे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, जब आप अपने, ठीक है, पिता के साथ किसी मित्र की शादी में शामिल होते हैं, ठीक है। चलो, शादी में गए भाई, पापा के साथ गए, तो आपको अपने पिता को अपने मित्र से मिलवाना पड़ता है, और अपने मित्र को अपने पिता से। कहने का मतलब है अपने दोनों को इंट्रोडक्शन कराना है कि हाँ पापा ये मेरा दोस्त है, हाँ भाई ये मेरे पापा हैं, है ना, इस तरीके से आपको बताना होता है। इनका कहना है कि जो ये चीजें आप बताते हो, एक्चुअल में ये होता क्या है, मतलब ये क्या है, इस ये कौन सी काइंड की सिचुएशन है, ये क्या है आप बोल रहे हो।
तो ये आप क्या किए हो, आप शॉर्ट में जल्दी से बता दीजिए, थोड़ी नहीं कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप डिटेल में सारी चीजें बता रहे हो अपने बारे में। भाई आपने शॉर्ट में बताया, हाँ पापा ये मेरे दोस्त हैं, हाँ भाई ये मेरे पापा हैं। तो आपने क्या बताया, एलिवेटर पिच, उसका वर्ड ही है एलिवेटर पिच बोला जाता है, जिसको आप लिफ्ट पिच नहीं हो, जैसे मैंने बोला ना। एलिवेटर पिच क्या, एलिवेटर में जैसे आप हो, लिफ्ट में हो, आप ऊपर से नीचे तक आने में आप तुरंत बता दो कि भाई मैं कौन हूँ, पापा का मेरे नाम ये है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, ठीक है। तो बता दिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने फटाफट दे दिया। क्विक इंट्रोडक्शन जो होता है वही होता है हमारा एलिवेटर पिच। आप अपने दोस्त के शादी में जा रहे हो, दोस्त से अपने पापा को मिलवा रहे हो, तो आप क्विक इंट्रोडक्शन ही तो दोगे भाई मेरे। ये थोड़ी ना बोलोगे पूरी पुराण बताने लगो कि हाँ मेरी मम्मी क्यों नहीं आई, या फिर मम्मी की मेरी तबीयत सही नहीं है, या फिर वो अच्छी हैं, या फिर वो कहाँ है, आउट ऑफ स्टेशन कहाँ। सारी चीज थोड़ी बताना है आपको, बताना है हाँ पापा ये मेरे दोस्त हैं, ये दोस्त भाई मेरे दोस्त ये मेरे पापा हैं। उसी को हम लोग कहते हैं एलिवेटर पिच, उसी का नाम ही है, उस वर्ड को मतलब उस क्विक इंट्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिवेटर पिच, मतलब ये जो तुरंत परिचय हो जाता है ना, उसको एलिवेटर पिच बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें, यहाँ पे कह रहे हैं एक विद्युत उपकरण शोरूम में एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी के रूप में, मतलब ग्राहक बिक्री कार्यकारी हो आप, ठीक है। आपका अभिवादन और अपना परिचय, ठीक है, आपका परिचय आपके पर्यवेक्षक का प्रशिक्षक, ठीक है, होगा, मतलब ये किस तरीके का होगा। तो ये ऑप्शन देखो यहाँ लिख गया, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। तो ये किस तरीके का होगा, तो देखो जब भी आप किसी ऑफिशियल वर्क में हो, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था स्टूडेंट्स की, ज्यादातर यूज होता है क्या आपका फॉर्मल जो है एटीट्यूड बात करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फॉर्मल होगा, तो फॉर्मल ग्रीटिंग का आप यूज करते हो, तो सीधे सीधे औपचारिक होना चाहिए, ठीक है। चलो याद रखना, अनौपचारिक तरीका केवल आप घर में यूज करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने भाई बहन से बात करते हो, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करिए कि फॉर्मल ग्रीटिंग ही यूज करिए, फॉर्मल मींस की औपचारिक जो है अभिवादन ही आप करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे लिखा है डैश डैश डैश, बहुत अच्छे व्यवहार उपलब्धियों और उदाहरण के तौर पर, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, कहने का मतलब है डैश 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 आर पर्सन्स विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट्स एंड लीड्स, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। तो उसको कहते क्या है जानते हो स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं हम लोग रोल मॉडल। क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल। जैसे गांधी जी इज ए रोल मॉडल, क्यों, क्योंकि वो एक अच्छे बिहेवियर के इंसान हैं, उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, मतलब कुछ क्या बहुत अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए किया, ठीक है। और उस टाइम पे जो नीड थी उसके उस सिचुएशन में उन्होंने किया, तो वो क्या है, एक रोल मॉडल है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी को भी रोल मॉडल बोल सकते हो, कोई कोई भी नहीं, जो भी आपके लाइफ में है कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आप ही के अगल बगल में आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके बॉस हो सकता है, आपके सीनियर आपके जूनियर कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे पर्सन जिनके पास एक क्या हो, वेरी गुड बिहेवियर हो, कुछ अचीवमेंट्स हो उनकी खुद की, कुछ अच्छे पोस्ट पे या कुछ कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लीड करते हो किसी चीज को, तो वो क्या है, एक तरीके के रोल मॉडल कहलाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो उनको रोल मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में फिर वही बोला गया है कि रोल मॉडल लोग उनका अनुसरण करें। कहना है कि रोल जो मॉडल होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो प्रेरित करते हैं। भाई रोल मॉडल जो होते हैं वो प्रेरित करते हैं ना, कि लोग उनका अनुसरण करें। भाई अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, प्रेरित करना, ठीक है। प्रेरित रोल मॉडल प्रेरित करते हैं लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए, ठीक है। ये हिंदी में सेंटेंस सही नहीं लिखा है, जो आप उसमें पाओगे ये गूगल टाइपिंग है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत ये इंग्लिश में जैसे मैं आपको पढ़ सुनाता हूँ कि रोल मॉडल पीपल टू फॉलो देम, ठीक है। रोल मॉडल इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर इंस्पायर पीपल, पीपल को इंस्पायर करते हैं रोल मॉडल, किस लिए, टू फॉलो देम, मतलब उनका अनुसरण करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, इंस्पायर, या उसको कहते हैं प्रेरित करने के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए, वही चीजें जो अभी पीछे सेंटेंस था, अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि वे, मतलब प्रेरित तो करते हैं, मतलब उनके पास अच्छे एटीट्यूड्स होते हैं, अच्छा बिहेवियर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कमजोरियां नहीं है या कुछ असफलताएं नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनके पास भी कुछ वीकनेस है और कुछ फेलियर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो रोल मॉडल्स हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरे परफेक्ट पर्सन है, ऐसा भी नहीं है, उनके पास भी कुछ वीकनेस है अपनी, उनके पास भी कुछ अपना फेलियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मतलब ये है कि हालांकि वे कमजोर कमजोर मतलब उनकी कुछ मतलब इसमें लिखा है हालांकि उनकी कुछ कमजोरियां हैं और उन्हें भी असफलताएं मिली हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि उनकी भी कुछ वीकनेस है और उनको भी फेलियर मिला है, वो भी फेल हुए हैं कभी लाइफ में। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपका 21 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 22, रोल मॉडल से हो सकता है, क्या हो सकता, मतलब रोल मॉडल से नहीं, रोल मॉडल हो सकता है, इनका कहना मतलब ये है, यहाँ पे से काट दो कि रोल मॉडल हो सकते हैं, क्या हो, कौन 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 हो सकते हैं रोल मॉडल? कोई फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, ठीक है, या किसी बाहर का कोई कोई पड़ोसी हो सकता है। तो कोई भी रोल मॉडल हो सकता है ना भाई, कोई भी हो सकता है, इंसान ही तो रोल मॉडल होगा, तो इंसान तो सभी हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव कहने का मतलब है ऊपर के सभी, पड़ोसी हो सकता है, विस्तृत परिवार हो सकता है, परिवार दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो डी आंसर बिल्कुल इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं रोल मॉडल डैश 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 हमें डैश 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 उनकी ताकत, ठीक है, जिसने हमें प्रेरित किया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं रोल मॉडल्स। ठीक है, रोल मॉडल क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब हम पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। अब प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस अस टू, ठीक है, टू फॉलो देयर स्ट्रेंथ दैट हैज इंस्पायर्ड अस, मतलब जो हमें इंस्पायर करती हैं, उनकी उन स्ट्रेंथ को, उनकी उस ताकत को हम भी क्या करें? अनुसरण करें। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही है, मतलब रोल मॉडल इन्फ्लुएंस अस, हमें हमें जो है प्रभावित करते हैं, क्या करने के लिए? अनुसरण करने के लिए। किस चीज का अनुसरण करने के लिए? उनकी ताकत का। किन की ताकत का? रोल मॉडल के। ठीक है, रोल मॉडल की ताकत का अनुसरण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? और प्रभाव डालते हैं, तो कहने का मतलब है इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभाव यहाँ लिखोगे और अनुसरण आगे वाले में लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य स्वभाव से, ठीक है, डैश 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 होता है, डैश 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 आदतों की साधना ही एक बेहतर व्यक्ति बनाती है। अभी मुझे बताओ, अच्छे आदतों का, अगर यहाँ पे ये वर्ड लिखो, लिखो यहाँ पे अच्छे, ठीक है, या अच्छे लिख लो। ठीक है, अच्छे आदतों के, अच्छे आदतों की साधना ही एक बेहतर व्यक्ति बनाती है, ये तो सही बात है। मनुष्य मतलब मनुष्य स्वभाव से क्या परफेक्ट होता है या इनपरफेक्ट होता है? तो परफेक्ट का, परफेक्ट मतलब हुआ कि उसको सब कुछ उसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव है, उसके अंदर निगेटिव कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ निगेटिव है। ठीक है, तो हमें लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम, हमारे पास जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा हों, और निगेटिव चीज़ें हमें अवॉइड करना है, निगेटिव चीज़ें अपने अंदर से हटाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कोशिश करना है हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? अपूर्ण लिखोगे। क्या लिखोगे? अपूर्ण। ठीक है, तो मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होता है, अच्छे आदतों की साधना ही एक बेहतर व्यक्ति बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूं तो लिखा है ह्यूमन बीइंग्स आर इनपरफेक्ट। ठीक है, क्या होता है? इम्परफेक्ट होते हैं बाय नेचर, नेचर से इम्परफेक्ट होते हैं। इट इज द कल्टिवेशन, कल्टिवेशन मीन्स ये एक तरीके की आदतों की साधना कहने का मतलब जिसको कहते हैं कल्टिवेशन ऑफ गुड, ठीक है, गुड हैबिट्स दैट मेक्स ए बेटर पर्सन। ठीक है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, किसी व्यक्ति में अपूर्णताओं की जो समुच्चय है, मतलब जो जो किसी व्यक्ति में जो मतलब जो अपूर्णताएं हैं, जो जो हैं, उसको आप किस तरीके से बोलोगे? तो उसको बोलोगे ना कि उनकी कमजोरियां हैं, नकल तो बोलोगे नहीं, ऊंचाई ताकत तो बोलोगे नहीं उनकी। भाई कोई चीज़ निगेटिव तो वो उनकी ताकत कैसे हो गई? ठीक है, वो तो उनकी कमजोरियां हैं ना। अगर आपके अंदर कोई निगेटिविटी है तो वो आपकी कमजोरी है। ठीक है, तो वो निगेटिविटी हटानी है, तो आप क्या है? वो कमजोरियां। ठीक है, तो लिखा है द सेट ऑफ इम्परफेक्शंस इन ए पर्सन इज कॉल्ड, तो इज कॉल्ड वीकनेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड वीकनेस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है हमारी कमजोरियों में शामिल हो सकता है, क्या शामिल हो सकता है? कम गुस्सा। ठीक है, मतलब कम गुस्सा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट टेम्पर, मतलब तुरंत, इसको कम नहीं, तुरंत गुस्सा हो जाने वाली बात की बात कर रहे हैं। बीइंग सेंसिटिव, संवेदनशील होना, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो आप तब भी ये कमजोरी ही है आपकी। ठीक है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़। ठीक है, बीइंग इंटर है ना, इंट्रोवर्ट्स मतलब अंतर्मुखी होना, तो ये भी एक गलत आदत है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये तीनों बातें निगेटिविटी है, जो चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब शॉर्ट टेम्पर, तुरंत एक गुस्सा हो जाना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए। बीइंग सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए इतने भी सेंसिटिव ना हो कि छोटी सी बात किसी ने बोला और आपको बुरा लग गया। ठीक है, बीइंग इंट्रोवर्ट्स मतलब ऐसे ना हो आप कि जो है किसी को कुछ भी बोल सको या फिर इस तरीके की बातें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑल ऑफ द अबव है उसका सही आंसर
हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। तो जो हमारी कमजोरियां हैं वो हमारा गुस्सा है, हमारी संवेदनशीलता है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। चलो अगले अगला क्वेश्चन है, रोल मॉडल की कमजोरियां उनकी ताकत की तुलना में बहुत कम होती हैं, ठीक है। ध्यान, मतलब कुछ नहीं, ध्यान नहीं दिया, या वैसे सही आंसर इसका क्या है, बहुत कम होती, तो सी आंसर बिल्कुल इसका सही माना जाएगा, ठीक है, लेस होती हैं, ठीक है। द वीकनेस ऑफ रोल मॉडल्स आर लेस, है ना, व्हेन कंपेयर टू देयर स्ट्रेंथ, मतलब एक तरीके से कह लो कि ये निग्लेजिबल है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा जो है हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से आपका लेस हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे ऑल भी कह सकते हो, ठीक है, नथिंग होती है, मतलब नहीं, नथिंग तो नहीं, नथिंग तो नहीं बोल सकते, कुछ नहीं होती ऐसा तो नहीं हो सकता, रोल मॉडल्स के पास भी कुछ अपनी वीकनेस है, चलो नहीं, सी आंसर ही इसका सही माना जाएगा स्टूडेंट्स, सी को ही हम सही मान के चल रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे कि रोल मॉडल की कुछ खूबियों में शामिल है, जैसे कह रहे हैं सम स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल इंक्लूड्स, तो क्या इंक्लूड्स करता है, तो जरा देखते हैं कि रोल मॉडल क्या होता है। ऑनेस्ट होता है, मतलब ईमानदार होता है, और पोलाइट होता है, शिष्टाचार होता है उसके अंदर, समय की पाबंदी उसके पास होती है, कहने का मतलब समय का पाबंद हो कि हाँ भाई हमें इस टाइम पे ये करना है, सीधी प्रकृति हो, मतलब सीधा इंसान हो, दयालु हो, मदद करने वाला हो, मानसिक रूप से मदद करने वाला इंसान, तो ये सभी चीजें पॉजिटिव है, ठीक है, ये रोल मॉडल के अंदर होना चाहिए, तो ये सभी चीजें होनी चाहिए, कह रहे हैं ना कि क्या खूबियां होनी चाहिए, तो सभी खूबियां होनी चाहिए, डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं रोल मॉडल की जो ताकत है मिलती है जबकि कमजोरियां मिलती हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो रोल मॉडल है उसकी जो ताकत है, ठीक है, वो जो है एक तरीके से यहाँ पे दोनों आंसर एक ही नजर आ रहे हैं, ए और सी, अननोटिस्ड एंड नोटिस्ड। हाँ देखो, स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल गेट अननोटिस्ड नहीं नोटिस्ड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इतना कर लो, नोटिस्ड हो जाएगा, और जो इसकी जो वीकनेस है वो अननोटिस्ड हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा नोटिस करने लायक नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, अननोटिस्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, कहने का मतलब जो उसकी ताकत है वो तो नोटिस करने लायक होती है, क्योंकि भाई उसके पास ताकतें ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नोटिस्ड, ठीक है, वाइल वीकनेस गेट अननोटिस्ड, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है, वीकनेस आर अननोटिस्ड, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आप ए आंसर को ही सही मान लो, लेकिन यहाँ पे लिखो कि ध्यान नहीं 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 को काट दो, ध्यान दिया गया, मतलब ध्यान देने योग्य वाली बात होगी, ध्यान नहीं दिए जाने वाली बात होगी यहाँ, ठीक है, ध्यान नहीं दिए जाने वाली बात होगी यहाँ, क्योंकि भाई निगेटिविटी कम है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, यहाँ तो सही है, पर यहाँ पे ध्यान नहीं देने वाली बात होगी, तो ए आंसर इस तरीके से सही हो जाएगा। थोड़ा इसको समझ लेना ढंग से, ये मैंने क्या बोला है, मैंने कहा है यहाँ पे नोटिस, कहने का मतलब स्ट्रेंथ को तो नोटिस करेंगे, कहने का मतलब जो उसकी ताकत है उसको तो हम लोग समझेंगे, लेकिन जो है जो उसकी ताकत नहीं है, जो उसकी कमजोरियां हैं उसको इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि कमजोरियां बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि कोई रोल मॉडल है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा है, कमियां कम है, तो कमियों को इग्नोर किया जा सकता है, अननोटिस्ड होगी, मतलब इस तरीके की कमियां होंगी जिनको बहुत ज्यादा आप नोटिस नहीं करोगे कि नहीं यार ये कर दिया इसने, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, तो ए मानो, लेकिन ए में करेक्शन मैंने किया है, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ध्यान रखना करेक्शन किया है बच्चों, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये काट दिया है मैंने ये सारी चीजें, तो इतना ये और इतना ये, जो ये है ना, ये मैंने काटा है, इसको देखो यहाँ पे ये काट दिया है, ठीक है, ये काट दिया है, और उसके स्थान पे क्या लिख दिया है, ये, ठीक। चलो तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग अगला देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अगले उसमें चलो अभी लास्ट देखते हैं, मौखिक संचार में शामिल है, कहने का है वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, कहने का मतलब है कि वर्बल का मतलब होता है बोल चाल की भाषा, बोलने वाली भाषा में इंक्लूड होता है क्या, हाउ टू से, मतलब हम कैसे कहते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अभिवादन देना, किसी को अभिवादन करना, परिचय देना, ये सब किस में आता है, ये सब वर्बल में, मतलब ये बोल के ही तो आप अभिवादन करोगे, हम किसी को कुछ कहेंगे, हम किसी की कुछ सुने, मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल। देखो जो अगर अगर मैं आपको एक मजाक की बात में इसको याद कराऊं, तो वर्बल का मतलब बार 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 है ना, बड़बड़ बड़बड़ करना, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल का मतलब हुआ जो बोल बोल के जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो बोल के जो
आदान प्रदान कर रहे हो अपनी सूचनाओं का, उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जो बिना बोले, जैसे इशारे इशारे में मैंने बोल दिया कि वो, है ना, समझ रहे हो, तो वो, तो इसका मतलब वो क्या है ना, तो कुछ ना कुछ इशारा हो रहा है, तो जो बोला नहीं मैंने ऐसे, तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, मजा आने वाली है, अच्छे से समझाऊंगा मैं क्या होती हैं चीजें। फिलहाल के लिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। कहने का मतलब है ये चारों चीजें, तो डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको मैं पिछली बार भूल गया था, देखिए इसमें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये सारे आंसर्स मैं आपके लिए ऑलरेडी पहले ही बना के रखा हूँ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मुझे बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर ये अच्छी लगती है, अगर ये अच्छी लगती है तो प्रॉमिस करो कि आप लाइक करोगे, ठीक है। नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं, फिर से ट्राई करते हैं अच्छा करवाने की और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और आपको और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ये इसका आंसर इसी तरीके से फर्स्ट वाले का भी आंसर था। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, अभी इसमें देखो ये स्लाइड है जो, इसमें मैं ऊपर करता हूँ, इसमें इसमें फर्स्ट वाले का भी आंसर है, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके ये सब इंग्लिश लिटरेसी के ही थे, ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेसी के लिए ही थे। इंग्लिश लिटरेसी का था ना 1 से 15 तक, फर्स्ट पहली क्लास में, क्लास फर्स्ट में मैंने बताया था ये चीज़ें, ठीक है। और इसी तरीके से अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है आपका यहाँ पे, ठीक है, वो आपको यहाँ मैंने बता दिया। तो ये भी है इंग्लिश लिटरेसी का, जो कि आप पार्ट सेकंड ये अभी देख रहे हो ये, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, बताओ मुझे कि क्या चीज़ें और अभी आपको इसमें इम्प्रूव चाहिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मस्त रहिए और आराम से बेड पे सोते हुए पढ़िए। चलिए, तो देखते हैं।